नमस्कार, मैं हूं सोमेश ढाका और आप देख रहे हैं वीटीएस लाइव न्यूज़। और आज हम हैं चरखी दादरी में एक बार फिर से, और लगातार आपको यहाँ की रिपोर्ट्स जो देते रहते हैं। और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं मास्टर हुकम सिंह, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनकी 6ठी पुण्यतिथि के अवसर पर। और यहाँ पर अगर आपको एक बार दिखा दें कि जो यहाँ एक पूरा चिकित्सा कैंप जो यहाँ पर लगाया गया है, सुबह अगर बात की जाए तो सुबह हवन के साथ जहां आज के इन कार्यक्रमों की शुरुआत की गई, तो वहीं उसके बाद चिकित्सा कैंप लगाया गया है, जिससे लोग जो हैं अपना जो स्वास्थ्य का लाभ कहीं ना कहीं ले पाएँ। और अभी हमारे साथ यहाँ पर जो मास्टर हुकम सिंह के बेटे हैं राजवीर जी, वो हैं, उनके कुछ और भी जो परिवारजन हैं वो भी हमारे साथ यहाँ पर हैं। जोगेंद्र जी हैं हमारे साथ, मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के जो प्रधान हैं। तो इनसे सबसे पहले बात करते हैं कि जो इनके जो संस्मरण हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री मास्टर हुकम सिंह के बारे में, वो क्या कुछ हैं, और आज ये जो कार्यक्रम किया गया है इसका क्या ये मानते हैं कि क्यों किया गया है। राजवीर जी, आपके फादर साहब का बड़ा ही अच्छा जीवन काल रहा, 3 बार विधानसभा तक पहुँचे, 1 बार मुख्यमंत्री भी रहे, मंत्री भी रहे वो। तो ये जो सारी जो चीज़ें थी, उसका आपके जीवन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा, और आज ये जो आज लोगों ने किया है ये किस वजह से और क्या सोच करके ये आज चिकित्सा कैंप लगाया गया। मास्टर जी हमेशा गरीब मजदूर और किसान के लिए काम करते थे, हमेशा उनके हितैषी रहे हैं। उनकी इच्छा थी कि भी कोई गरीब मजदूर किसान कभी तंग ना पाए, ताकि अब दादरी ज़िला बहुत बड़ा हो चुका है, इसलिए यहाँ ज़्यादा वो स्वास्थ्य के लिए इंतज़ाम नहीं है, इसलिए हमने उनके आदेश के अनुसार ये कैंप लगवाया। उनकी हमेशा ये रहती थी भी किसी बुजुर्ग गरीब को स्वास्थ्य लाभ ज़रूर मिले। ठीक है, अगर बात करें आपसे संस्मरण की, पुराने टाइम में क्या कुछ बातें होती थी आपसे, क्या कुछ राजनीतिक तौर पर वो आपको बताते थे। हमेशा वो राजनीतिक या सामाजिक तौर पर हमेशा ये बताते थे, कभी भाई झूठ नहीं बोलना, गरीब किसान मजदूर की हमेशा सेवा करना जी। और राजनीति में अगर आपको जाना है तो अच्छे कार्य के लिए जाओ, वरना राजनीति आजकल काफ़ी अच्छी नहीं रही। ठीक है, लगातार जैसे काफ़ी सारे आगे आंदोलनों में भी रहे। अगर जाट आंदोलन की बात करें, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं उनका समर्थन था, और भी काफ़ी सारे जो क्षेत्र के लिए कार्य किए गए। अगर बात करें शिक्षा के क्षेत्र में, किसानों के लिए काफ़ी सारे अच्छे कार्य उनके द्वारा किए गए थे। अगर आज की बात करें तो आज आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं। क्या जो उनका जो सपना जो था, क्या सही कहीं साकार होता दिखाई दे रहा है। उनका ये सपना था कि भाई किसान मजदूर की आय बढ़े, ईमानदारी से बढ़े, और गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधा हर प्रकार की उनकी कोशिश थी, स्वास्थ्य शिक्षा के लिए उत्थान हो। ठीक है, मतलब दिख रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ें, हमें ये दिख रहा है कि कुछ उनके मार्गदर्शन पर चल के हम कोशिश करें, उनके मार्गदर्शन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, देखिए हमारे साथ यहाँ पर मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के जो प्रधान हैं, वो जोगेंद्र जी भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। जोगेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं आप भी। कभी जो मेमोरियल जो एक पार्क बनाने की बात के लिए आपने काफ़ी बड़ा एक आयोजन भी यहाँ पर किया, काफ़ी सारी चीज़ें आप मास्टर जी की लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। क्या लग रहा है आने वाले समय में उन नीतियों पर चलते हुए कहीं सक्सेस हासिल हो। सबसे पहले तो सोमेश जी, में वीटीएस चैनल के जितने भी दर्शक हैं उनको प्रणाम करता हूं, और आपका आभार प्रकट करता हूं कि आपने समय निकाल के और मास्टर जी की पुण्यतिथि पर जो ये कार्यक्रम है इसमें आप आए, और मास्टर जी के आज ये पुण्यतिथि के आयोजन पे जो ये मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन द्वारा ये हेल्थ निःशुल्क हेल्थ चिकित्सा हेल्थ ये चलाया जा रहा है। तो हमने मास्टर जी के इस दुनिया से जाने के बाद एक उनके नाम पर फाउंडेशन बनाया था जी। वो इसलिए बनाया था कि उनकी इच्छाएं होती थी, जैसे स्वास्थ्य के बारे में, एजुकेशन के बारे में, किसानों के बारे में, गरीबों के बारे में, छोटे व्यापारियों के बारे में। क्योंकि मैं तो बड़े लंबे समय तक आखिरी सांस तक उनके साथ रहा हूँ जी। तो उनके अंदर एक तड़प रहती थी कि इन लोगों का कैसे भला हो। उसको ध्यान में रखते हुए हम हर साल
उनकी पुण्यतिथि पर आह्वान कराते हैं और मालार्पण करते हैं। जी। लेकिन पिछले काफ़ी समय से कोरोना चला हुआ था और दादरी शहर में कोई इतना बड़ा हॉस्पिटल या इतनी बड़ी हेल्थ की सुविधा नहीं है जितनी कि जैसे पीजीआई रोहतक है, गुड़गांव है वो। इसलिए हमने ये सोचा कि भाई कोरोना के कारण जो बुजुर्ग आदमी थे, जवान आदमी तो कहीं भी दिखाया हुआ है, जो बुजुर्ग आदमी थे, महिलाएं थी, वो बीमार थी, जिनका अस्वस्थ चल रही थी, वो किसी कारण पीजीआई में नहीं जा पाई या और वो नहीं पाई, इसलिए हमने ये वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज है गिराउड के अंदर और उसमें रिटायर्ड प्रोफेसर, पीजीआई के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं जो वो डॉक्टर काम कर रहे हैं। ठीक है। इसलिए ये कैंप का आयोजन किया गया। दूसरा हमने ये करा कि भाई कैंप तो लगवा दें, टेस्ट भी ज़रूरी है, छोटे मोटे जो टेस्ट होते हैं जैसे एचबी है, शुगर है, तो टेस्ट का भी प्रबंध करवाया। ठीक है। और साथ में दवाइयाँ का भी प्रबंध कराया। सब कुछ फ्री करवा रहे हैं। हाँ, सब कुछ फ्री। तो क्या 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 जिस तरह जो बीमारियां जैसे आप बता रहे हैं कि काफ़ी सारी बीमारी रही, कौन कौन सी बीमारी हुआ जो स्पेशल यहाँ पर चेकअप किया जा रहा है? इसमें देखो जी, हार्ट का है, ऑर्थो का है, गायनी का है, आइज का, एको का है, ठीक है। चर्म रोग का है और मेडिसिन का है। ये सब डॉक्टर आए हुए हैं। मतलब लगभग बीमारियां जो हैं वो सारी सब, हाँ, सब बीमारियों के यहाँ डॉक्टर आए हुए हैं। और ये सुबह 11 बजे स्टार्ट हुआ था और शाम को 4 बजे तक चलेगा। और मैं तो आह्वान करता हूँ कि आपके माध्यम से अभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें और इस हेल्थ कैंप का फायदा उठाएं। जी। अगर मैं जहाँ तक मेरी याद है कि 2015 में जब मास्टर जी का देहांत हुआ तो उस टाइम पे वो थोड़ा सा बीमार थे और पीजीआई में थे और पीजीआई में ही उनकी डेथ हुई थी। और उसके बाद से कहीं ना कहीं वही एक मलाल तो कहीं नहीं है कि वो बीमार रहे और उस दौरान में कहीं ये सारी जो चीज़ें जो थी मुहैया अच्छे से अपने शहर में होती तो ज़्यादा बेहतर इलाज हो पाता, शायद बच जाते। नहीं, ये बात तो नहीं है, लेकिन मास्टर जी की स्वास्थ्य के प्रति बड़े जागरूक रहते थे वो। ठीक है। यहाँ एक पुराना हॉस्पिटल होता था, उसको तोड़वा के, ठीक है, और वो मुख्यमंत्री थे जब करोड़ों रुपए स्वीकृत किए थे और इस पर काम स्टार्ट हो गया था। इसी दौरान उनकी सरकार चली गई। हाँ, यहाँ शुरू होने से ये फायदा है कि रात को कोई अचानक बीमार हो गया तो यहाँ की यहाँ दिखा सकता है, या कोई बुजुर्ग आदमी है, कोई ले जाने वाला नहीं है तो यहाँ आके दिखा सकता है। महिलाएं हैं, इतनी दूर ना जा सकते तो यहाँ आके दिखा सके। हम तो ये मांग करते हैं कि भाई यहाँ भी अच्छे तरीके से चल जाए तो इसका लोगों को बड़ा फायदा होगा। ठीक है। आपने एक बड़ा प्रोग्राम, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम आपने किया था। उसमें एक चीज़ आप लोगों ने रखी थी कि जल्द ही एक मेमोरियल पार्क जो है मास्टर हुकम सिंह के नाम पे बनाया जाएगा। उसकी जो बातचीत है वो अब कहाँ तक पहुँची है? क्योंकि एक बार तो सैंक्शन हो गया था, उसके बाद फिर कहीं ना कहीं चीज़ें अटक गई, क्या रहा उसका? उसमें ये था कि 6.25 करोड़ का लगभग पैसा मंजूर हो कहा गया था उसके लिए। और अब माननीय पंजाब एंड हरियाणा उच्च न्यायालय में से स्टे हुई है और वो कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसके बाद ही कुछ हो पाएगा उसमें। ठीक है। अगर बात की जाए, क्योंकि आपने जैसे कहा भी कि आप मास्टर जी के साथ रहते थे, पहले के समय में काफ़ी सारे उन्होंने योजनाएं बनाई होंगी जिनको शायद वो कम्प्लीटली पूरा नहीं कर पाएंगे, कुछ योजनाएं रह गई होंगी। काफ़ी सारी तो कर गए पूरी, लेकिन कुछ योजनाएं रह गई होंगी। जैसे आपने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वो कुछ अच्छा करना चाह रहे थे तो इसीलिए आपने आज ये कैंप भी लगाया है। कहीं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही उन्होंने हॉस्पिटल के लिए भी जो डिमांड थी वो पास करवाई थी। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होंगी, उनके लिए अभी क्या कोई कार्य आपकी फाउंडेशन कर रही है? देखो, फाउंडेशन तो शिक्षा के ऊपर भी काम कर रही है। जैसे हमने ये निर्णय लिया था फाउंडेशन ने कि भाई हर वर्ष जो सरकारी स्कूलों के 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे हैं जो प्रथम द्वितीय होंगे उनको मास्टर हुकम सिंह मेमोरियल फाउंडेशन की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। पिछले साल भी किया गया, हौसला अफजाई किया जाएगा। और हमारे सरकारी स्कूलों में ये नहीं अच्छे टीचर हैं, नहीं है, अच्छे टीचर हैं, अच्छे बिल्डिंग है, लेकिन रोज लोगों का रुझान पता नहीं क्यों सरकारी स्कूलों की तरफ कम हो गए, प्राइवेट स्कूलों की तरफ ज़्यादा हो रहा है और कुछ विश्वास नहीं बन पा रहा। तो इसलिए हमने ये मुहिम शुरू करी थी, लेकिन ये कोविड-19 के कारण इस वर्ष नहीं कर सके ना। तो ये हमने हर वर्ष करने का प्रोग्राम बनाया था। आज उनकी 6ठी पुण्यतिथि है और ये हेल्थ काम का भी
हमने ये निर्णय लिया है कि भाई उनकी हर पुण्यतिथि पर एक हेल्थ कैंप का आयोजन करेंगे हम। ठीक है, आगे आने वाले समय में और क्या कुछ योजनाएं जो फाउंडेशन के द्वारा तैयार की जा रही हैं जिससे कि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो भला हो सके और उनको वो फ़ायदा से ज़्यादा ले पाए? देखो, जैसे जिस भी चीज़ की हमें ये लगेगा कि भाई फाउंडेशन ने इस चीज़ की में मदद करनी चाहिए लोगों की, कोई इशू हो उसमें हम 24 घंटे तैयार हैं। ठीक है। चाहे वो हेल्थ का हो, चाहे एग्रीकल्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, चाहे इसका एक उनका वो बड़े गौ सेवक थे जी। गौशालाओं में जो उनको पेंशन मिलती थी, जो एमएलए रहे, मंत्री रहे, चीफ मिनिस्टर रहे, उनकी पेंशन मिलती थी, वो टोटली पेंशन अपनी गौशालाओं में दान करते थे। जी। एक बात बताऊंगा आपको कि भूपेंद्र हुड्डा की सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा उनको मिल गया जी। तो वो चंडीगढ़ चले गए, वहाँ रेजिडेंस भी मिल गया। उन्होंने अपने जीवन में गाय के दूध के स्वाद, कभी भैंस का दूध पिया नहीं। तो वो बोले भाई भैंस का दूध तो मैं पीऊँगा नहीं। वहाँ एक चंडीगढ़ के पास गए हम, एक धर्मशाला थी न, वो सॉरी गौशाला थी, वो मेरे उस जगह का ध्यान नहीं आ रहा, सकेतड़ी में थी शायद। वहाँ पर मास्टर जी गए, वहाँ पर पहले दान पुण्य करके आए और फिर देसी गऊ का दूध हम उनके लिए वहाँ से लेते थे जी। और मान लो वो 50 रुपये किलो देते तो मास्टर जी 100 रुपये किलो का भाव के पैसे देते थे जी। वो गौशालाओं में, चाहे दादरी की गौशाला हो, चाहे खटवाड़े की गौशाला हो, चाहे डीगल की गौशाला हो, चाहे बेरी की गौशाला कहीं भी हो, गौशालाओं में, चाहे कादमा की गौशाला हो, गौशालाओं में दान देते थे। एक गुरुकुलों में जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं वो आर्य समाज में भी बड़ा वो रखते थे जी। गुरुकुलों में भी बहुत जाते थे। और जो ये देसी दवाई होती है, आयुर्वेदिक दवाई होती हैं, ये कई तरह की वो अपने घर पर भी बना के यूज़ कर लिया करते। ठीक है। तो मतलब उसी प्रोजेक्ट पर अब दोबारा से काम किया जाएगा, गौशालों के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा? देखो जी, फाउंडेशन तो हर चीज़ पर ध्यान देगा। अगर गौशालाओं में हमें कोई ऐसी चीज़ लगी कि यहाँ कमी है तो वहाँ भी मदद कराएंगे। ठीक है। एजुकेशन के बारे में कहीं ये चीज़ लगी कि यहाँ भी किसी चीज़ की कमी है, वहाँ भी मदद कराएंगे। स्वस्थ जल के बारे में कितने कोई बात आई तो वो भी उपलब्ध करवाने का या कोशिश कराएंगे। तो हर क्षेत्र में जहाँ भी फाउंडेशन को किसी नोटिस में होगी कि भाई यहाँ इस चीज़ की ज़रूरत है, वह फाउंडेशन अपनी तरफ से पूरा करने की कोशिश करें। ठीक है। तो देखिए, जहाँ पर आज पुण्यतिथि मनाई जा रही है मास्टर हुकम सिंह जी की, तो वहीं जो उनके जो सपने थे उनको भी कहीं ना कहीं साकार करने की बात की जा रही है। कुछ लोग और भी हमारे साथ यहाँ पर, उनसे ज़रा उनके संस्मरण पूछ लेते हैं कि क्या कुछ उनको याद है जब मास्टर जी होते थे, उनको क्या कुछ बातें कही जाती थी और क्या कुछ आज जो उन्होंने बातें कही थी उन पर वो कितना खरे उतर रहे हैं। जी सर, क्या नाम है अपना? मैं प्रोफेसर अतर सिंह छोरान जी, पूर्व निदेशक हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान। जी सर, कभी मुलाकात हुई होगी आपकी भी, आपसे भी बातचीत हुई होगी, क्या याद है? मेरा उनके साथ रहना 1987 से लेकर के उनके अंतिम सांस तक रहा है। मैं यहीं रहता था, उस ज़माने में पत्रकार था मैं जी, चरखी दादरी में ही। मैंने वो अलग से व्यक्ति थे, जो आज के राजनीतिक लोग हैं वो ऐसे नहीं थे। वो राजनीतिक कम थे और सामाजिक ज़्यादा थे। वो हमेशा सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करते थे कि समाज का सुधार कैसे हो। और वो डॉक्टर राममनोहर लोहिया के विचारों से प्रेरित थे। बार बार कहते थे हमारे कि लोहिया जी ऐसे कहते थे, लोहिया जी ऐसे कहते थे। और यही कारण है कि वो लोहिया जी की नीतियों को आगे बढ़ाते हुए वो हमेशा कहते कि गरीब गुरबत, जो गरीब आदमी है, यानी कि समाज के अंतिम छोर तक जो आदमी बैठा है ना, किसी भी सरकारी योजना का लाभ उस तक पहुँचना चाहिए। ठीक है। और उनके हमेशा प्रयास रहता था। और यही कारण है कि जब वो यहाँ आते थे चंडीगढ़ से, तो गाँव के आम गरीब मजदूर किसान यहाँ आते रहते थे। और जैसा कि भाई साहब ने बताया, जोगिंदर जी ने, कि वो आर्य समाज से बहुत प्रभावित थे। मतलब स्वामी ओमानंद सरस्वती, जो उस जमाने के आर्य समाज के बहुत बड़े नेता थे, वो अक्सर यहाँ आते थे, हमने देखा था उनको। और ये भी सच्चाई है कि वो बार बार कहते थे कि ये जो अमेरिकन गाय है ना, ये मत पालो,
देसी गाय पालो। और वो मैंने बतौर मुख्यमंत्री मैंने उनको गाय के ऊपर खुले फिर देखा है। तो जैसे कि आप लोगों को हम बता रहे थे कि आज जैसे पुण्यतिथि और यहाँ पर आज कैंप भी लगाया गया है, तो कैंप जो लगाया गया है उसी के बारे में जरा डॉक्टर साहब से बात कर लेते हैं। जी डॉक्टर साहब, क्या कुछ कैंप में आज देखा जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है कि पुण्यतिथि जो है उन्हीं की याद में सब है? मैं डॉक्टर CR खत्री, ऑर्थोपेडिक सर्जन। मैं आया हूँ वर्ल्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल से गिरावट से। यहाँ पर जो कैंप लगाया जा रहा है बड़ी अच्छी प्रबंध किया गया है। और यहाँ जो जो स्पेशलिस्ट आए हैं, मैं हूँ ऑर्थोपेडिक सर्जन, साथ में हमारे मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमरजीत राठी और प्रदीप, और बच्चों के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर अमित मित्तल, एक गायनेकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर सुनीता, और डॉक्टर चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर तुषार नेहरा, और डॉक्टर बिंदिया आई हैं ENT स्पेशलिस्ट हैं, आई सर्जन हैं। और हम यहाँ पर ब्लड टेस्ट कर रहे हैं। ये हम सारा प्रोग्राम अपना यहाँ कर रहे हैं। प्रबंध बहुत बढ़िया है, बड़ा अच्छा लगे हमें यहाँ आकर के। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने लोगों को देख रहे हैं, मरीज आ रहे हैं आपके पास, या कोई नॉर्मल चेकअप के लिए भी आ रहा है, क्या कुछ देखने को मिल रहा है, क्या लोगों को फायदा मिल रहा है? फायदा तो होता ही है, कैंप का हमेशा होता है। तो आज कुछ ज़्यादा ही भीड़ भी बड़ी अच्छी है और क्वालिटी के मरीज आ रहे हैं। ऐसे नहीं कि वैसे भीड़ इकट्ठी हो गई है, लेकिन मरीजों के अंदर फंडिंग्स हैं और मरीज हैं वाकई, तो उनको वहाँ के सलाह भी ठीक मिलेगी, मेडिसिन दे ही रहे हैं, बाकी टेस्ट हैं। और बड़ा अच्छा लगा ये देख करके। भाई साहब ने ये अच्छा प्रबंध किया है, बहुत बड़ी अरेंजमेंट है जी। तो यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने है जो अरेंजमेंट है, वो एक बार थोड़ा सा वहाँ से भी दिखा देते हैं आपको। जो अरेंजमेंट है यहाँ पर बैठे हुए दिखाई देंगे, डॉक्टर साहब हैं वो यहाँ पर हैं, और उनके द्वारा जो टेस्ट है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। वो सभी डॉक्टर्स के द्वारा यहाँ पर की जा रही है। हर तरह की फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि जो मास्टर हुकम सिंह के जो सपने थे उनको कहीं ना कहीं पूरा करने की कोशिशें की जा रही हैं। कुछ लोग और भी हमारे साथ हैं। जी भाई, क्या कहेंगे, तो आज कैंप वगैरह लगाया गया है और आज मास्टर जी की पुण्यतिथि के ऊपर जो कैंप लगाया है, भाई राजवीर फोगाट व जोगिंदर राउत ने बहुत ही सराहनीय कार्य किया है। और मास्टर हुकम सिंह पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा, सादगी और ईमानदारी की महान तो वो ऐसी विचारधारा के जुड़े हुए व्यक्ति थे, शायद ही कोई इस दादरी में जन्मे। मास्टर जी तो बहु भगत थे, सामाजिक आदमी थे। देखो, उनका राजनीति की बजाय समाज में सुधार में ज़्यादा ध्यान रहा करता था। मैं साथ गया हूँ, हर वर्ष हम जाते थे गौशाला में, मास्टर जी दान दिया करते। बाद में हरे की उसके साथ लाभदायक कार्यक्रम में हर साल वहाँ जाते थे, प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे, योगदान देते थे। और शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर जी का बहुत ज़्यादा योगदान। मैं साथ रहा, 77 में साथ रहा। कोई व्यक्ति आते हैं उनसे किस तरीके से खुद इतनी सेवा खुद करना चाहते थे, चाय खुद बना कर लाते थे। इतनी इच्छा थी कि मैं इसको क्या सिखा दूँ। फ्रिज में सामान रखे थे, हम हमारे साथ लेके दे देते थे। बोले खाओ सब, चंडीगढ़ से ले सामान सबके साथ रख दिया आगे, खाओ सब, सभी मिल के बैठ के सबको खिलाते थे। पारिवारिक माहौल बना करके सबको अपना समझ कर। यहाँ पर आप सभी लोग अपने अपने जो संसाधन है वो यहाँ पर रख रहे हैं। और जैसे कि आज बात करें, छठी पुण्यतिथि है आज, और छठी पुण्यतिथि के ऊपर आज ये जो सारा कार्यक्रम रखा गया है, जहाँ पूरे एक सुबह हवन का कार्यक्रम रखा गया। तो अब इन्हीं की पुण्यतिथि के ऊपर अब ये चिकित्सा कैंप लगाया गया। लगातार हम आपको जो अपडेट्स हैं वो देते रहते हैं, तो वो जो अपडेट हैं वो अब तक हम लगातार पहुंचाते भी रहेंगे। आगे भी आप हमारे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिएगा VTS लाइव न्यूज। अभी के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाज़त। मैं सूरज काका, VTS लाइव न्यूज।